हम चर्चा करेंगे बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का पेपर रियल एनालिसिस या वास्तविक विश्लेषण की। आज का टॉपिक है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर आर इंटीग्रेबिलिटी। रीमन इंटीग्रल फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि कोई भी फंक्शन आर इंटीग्रेबल होता है यदि उसका अपर और लोअर रीमन इंटीग्रल्स बराबर होते हैं। दूसरी अल्टरनेट डेफिनेशन भी अपन ने रीमन इंटीग्रल की पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था मॉड्यूलस सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n एफ जाई आर एक्स आर माइनस वन माइनस आई अगर लेस देन एप्सिलॉन है, हमें एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाता है तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो आई है एफ है, आई इज़ द इंटीग्रल रीमन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ। अब हम डिस्कस करेंगे इस रीमन इंटीग्रल की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि किस परिस्थिति में आपका रीमन इंटीग्रल जो फंक्शन है, दिया हुआ फंक्शन है, वो आर इंटीग्रेबल होगा। क्या पर्याप्त है और क्या आवश्यक कंडीशन है। रीमन इंटीग्रल की जब अपन बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन आर इंटीग्रेबल या रीमन इंटीग्रेबल होता है किसी भी आपके अंतराल ए बी के अंदर, इफ़ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0। ये दोनों आपकी एप्सिलॉन और डेल्टा छोटी संख्या हैं, पॉजिटिव संख्या है टेंडिंग टू 0 एंड अ नंबर आई सच दैट फॉर ऑल द पार्टीशंस पी ऑफ ए बी विथ नॉर्म पी इज इक्वल टू लेस देन डेल्टा एंड जाई आर बिलोंगिंग टू दी आपका इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर, क्या वो कि मॉड्यूलस ऑफ सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n एफ जाई आर इंटू एक्स आर माइनस वन माइनस आई इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर आई जो है वो रीमन इंटीग्रल है ऑफ द फंक्शन एफ ओवर द इंटरवल ए बी एंड आई जो होता है वो किसके बराबर है, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के। प्रेसाइसली हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन एफ इज आर इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ लिमिट नॉर्म पी टेंडिंग टू 0 सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n एफ जाई आर एक्स आर माइनस वन एग्जिस्ट करता है और इंडिपेंडेंट है किसके, ऑफ द चॉइस ऑफ द इंटरवल। कोई भी इंटरवल ले हम एक्स आर माइनस वन एक्स आर वेर आर वेरीज फ्रॉम 1 to आपका n तक, तो किसी भी इंटरवल से इंडिपेंडेंट आपकी अगर इस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लिमिट नॉर्म पी टेंडिंग टू 0 सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n एफ जाई आर इंटू एक्स आर माइनस वन, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और पॉइंट जहाँ पे जाई आर जो है वो बिलोंग करता है आपके इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर पर, द लिमिट आई इफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड द रीमन इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए बी, और ये आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो अब हम बात करेंगे पहले नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन की, उससे पहले हम बात करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ द टू डेफिनेशंस ऑफ रीमन इंटीग्रेबल। कि हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी है, एक में हमने कहा कि रीमन इंटीग्रल अगर कोई फंक्शन है तो अपर और लोअर रीमन इंटीग्रल्स बराबर होंगे, और दूसरा हमने लिमिट वाली बात की थी मॉड्यूलस सिग्मा एफ जाई आर एक्स आर माइनस वन माइनस आई शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर हम दोनों डेफिनेशंस की अगर बात करते हैं तो हमें सेकंड डेफिनेशन इम्प्लाइज फर्स्ट डेफिनेशन, इसको प्रूव करना है कि तो कैसे प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन तो हमारी जब दोनों इंटरवल आपके इक्विवेलेंट है सेकंड की, क्यों, क्योंकि अगर दोनों आपके इंटीग्रल्स लोअर और अपर रीमन इंटीग्रल्स बराबर हैं तो हम कहते हैं फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है, और फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है तो आपकी जो लिमिट है मॉड्यूलस सिग्मा मॉड्यूलस पी नॉर्म पी टेंडिंग टू 0 एफ जाई आर इंटू एक्स आर माइनस वन एग्जिस्ट करेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए f इंटीग्रेबल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन D2 सेकंड डेफिनेशन से, फॉर एप्सिलॉन, इसका मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड अ नंबर i बिलोंगिंग टू r सच दैट फॉर ऑल पार्टीशंस p ऑफ AB विथ नॉर्म p इज इक्वल टू लेस देन डेल्टा इस मॉड्यूलस से किसका, मॉड्यूलस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n एफ जाई आर एक्स आर माइनस वन माइनस आई का मॉड्यूलस लेस देन 1 हो फॉर ऑल जाई बिलोंगिंग टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर। यहाँ हमने एप्सिलॉन को लेस देन 1 एप्सिलॉन को 1 लिया। सो दिस इम्प्लाइज सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n एफ जाई आर एक्स आर माइनस वन का मॉड्यूलस इज लेस देन मॉड्यूलस आई प्लस वन फॉर ऑल जाई आर बिलोंगिंग टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर, यानी कि इस आई आर इंटरवल के कोई भी पॉइंट के लिए
आपका सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n एफ जाई आर इंटू एक्स आर माइनस 1 का मॉड्यूलस आपका लेस देन मॉड्यूलस आई प्लस 1 है। नाउ हमें क्या दिखाना है कि एफ इज बाउंडेड इन ए बी एंड इट्स अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रल्स ओवर ए बी आर इक्वल। तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी। सो लेट इफ पॉसिबल एफ इज़ नॉट बाउंडेड। हम विरोधाभास या आपके कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि लेट इफ पॉसिबल एफ इज़ नॉट बाउंडेड इन द इंटरवल ए बी। देन अगर ये बाउंडेड नहीं है देन देयर एक्सिस्ट एटलीस्ट वन सब इंटरवल ऑफ ए बी इन विच एफ इज़ नॉट बाउंडेड। इस इंटरवल को हमने मान लिया xm माइनस 1 xm। नाउ इफ वी टेक xi r इज इक्वल टू एक्स आर एक्सेप्ट फॉर r इज इक्वल टू m, then sigma r is equal to 1 to n f xi r xr minus 1 is fixed point except for r is equal to m। ये सब फिक्स्ड होगा एक्सेप्ट r is equal to m पे, क्योंकि हमने वो पॉइंट इंटरवल लिया है xm माइनस 1 xm जहाँ पे फंक्शन को हम मान रहे हैं कि इस सब इंटरवल में फंक्शन बाउंडेड नहीं है। अब सिंस f is not bounded in this interval xm minus 1 xm, so we can choose a point xi m belonging to this sub-interval xm minus 1 xm such that modulus of sigma r is equal to 1 to n f xi r xr minus 1 is greater than modulus I plus 1। क्योंकि अगर बाउंडेड होता तो लेस देन होता, अब ये बाउंडेड नहीं मान रहे हैं तो ये ग्रेटर देन मॉड्यूलस I plus 1 है, विच इज़ अ कॉन्ट्रोडिक्शन टू आपकी 1, क्योंकि हमने ये कहा है कि r इज इक्वल टू 1 to n के r के सभी मानों के लिए f xi r xr minus 1 का मॉड्यूलस लेस देन मॉडुलस I plus 1 है। तो इसका मतलब फंक्शन जो हमने माना था कि बाउंडेड नहीं है, इट हैज़ टू बी बाउंडेड इन द एंटायर इंटरवल ए बी। नाउ बाय द सेकंड डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल हमें पता है कि मॉड्यूलस सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n f xi r xr minus 1 minus I is less than epsilon by 2 for all xi r belonging to xr minus 1 xr। So this implies I minus epsilon is less than sigma r is equal to 1 to n f xi r xr minus 1 and this is less than I plus 1। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब अगर हम एम आर कैपिटल और स्मॉल एम आर को बाउंड्स मान लेते हैं ऑफ एफ इन द इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, सो दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट से अल्फा आर बीटा आर बिलोंगिंग टू एक्स आर माइनस 1 एंड एक्स आर। इस सब इंटरवल के दो पॉइंट्स मान लिए अल्फा आर और बीटा आर, सच दैट एफ अल्फा r is greater than capital M r minus epsilon over b minus a। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 3 एंड f बीटा r को हमने मान लिया लेस देन एम आर प्लस एप्सिलॉन b माइनस a, इसको मान लिया इक्वेशन 4। तो अगर हम 3 और 4 को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n f xi r इंटू xr minus 1 is greater than upf minus epsilon and sigma r is equal to 1 to n f beta r into xr minus 1 will be less than lpf plus epsilon। इनको हमने 5 और 6 नंबर दे दिया इक्वेशंस को। तो अब इक्वेशन 2, 5 और 6 इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो टेकिंग सेपरेटली xi r is equal to अल्फा r एंड xi r is equal to बीटा r, दोनों को अलग अलग हमने वैल्यूज़ दे दी, अल्फा r और बीटा r, किसको xi r को दो अलग अलग वैल्यूज़। देन हमारे पास आता है 1 प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन यूपीएफ माइनस एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 2 एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन यूपीएफ, इसको मान ली इक्वेशन 7। एंड इसी तरह से जो इक्वेशन 6 है उससे हमारे पास आता है 1 माइनस एप्सिलॉन इज लेस, और 2 से कि 1 माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एलपीएफ प्लस एप्सिलॉन, यानी कि 1 माइनस 2 एप्सिलॉन विल बी लेस देन एलपीएफ फॉर ऑल पी बिलोंगिंग टू पी ए बी, यानी कि सारे पार्टीशन ए बी के विथ नॉर्म पी लेस देन इक्वल टू डेल्टा। ऑल्सो वी नो दैट यू पी एफ क्या होता है, इक्वल टू ग्रेटर देन सिग्मा इंटीग्रल ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स। अपर इंटीग्रल से बड़ी होगी वैल्यू और अपर इंटीग्रल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लोअर रीमान इंटीग्रल, सो दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन आपका हो गया लोअर यानी कि इंटीग्रल ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये हम जानते हैं कि इंटीग्रल ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन एल पी एफ। तो अब 7 और 8 से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि 1 प्लस 2 एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन यू पी एफ
which is greater than the upper Riemann integral, which is equal to greater than the lower Riemann integral, and lower Riemann integral जो है this is equal to greater than LPF, और LPF हमने देखा is greater than 1 minus 2 epsilon for all p belonging to PAB with norm p is equal to less than delta. Now since epsilon is arbitrary, so taking epsilon is equal to 0, हमारे पास में क्या आ जाएगा, I is equal to integral a bar to b fx dx is equal to a to b bar fx dx, यानी कि लोअर और रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल्स बराबर आ गए, और अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं बाय फर्स्ट डेफिनेशन f इज आर इंटीग्रेबल। ये फर्स्ट डेफिनेशन है, इसका मतलब D2 से सेकंड डेफिनेशन से चले और हमें फर्स्ट डेफिनेशन को प्रूव किया, हेंस द टू डेफिनेशंस ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस आर इक्विवेलेंट। अब हम बात करेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की आर इंटीग्रेबिलिटी की, आवश्यक और पर्याप्त। तो लेट f बी अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल a b, देन f इज r इंटीग्रेबल, यानी f बिलोंग्स टू r a b if and only if given epsilon greater than 0 there exists a partition p belonging to p a b such that upf minus lpf is less than epsilon। तो पहले हम प्रूव करेंगे कि कंडीशन नेसेसरी है, कि हम मान लें कि फंक्शन आर इंटीग्रेबल है तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि हम मान रहे हैं कि फंक्शन आर इंटीग्रेबल है, सो लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू द अपर रीमान इंटीग्रल एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको हमने मान ली इक्वेशन 1। नाउ लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर, देन बाय डार्बॉक्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट UPF will be less than इंटीग्रल a to b bar fx dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2, जहाँ पर इंटीग्रल a to b bar fx dx हम जानते हैं अपर रीमान इंटीग्रल है, सो UPF हमारे पास में आ रहा है लेस देन अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2। इसको हमने मान ली इक्वेशन 2। हम इसको एप्सिलॉन बाई 2 इसलिए ले रहे हैं ताकि एडजस्टमेंट में हमारा एप्सिलॉन बच जाए, इफ़ वी टेक, नहीं तो बाद में हम ये कॉन्स्टेंट है चेंज हो सकता है। इसी तरह से हम जानते हैं डार्बॉक्स थ्योरम से LPF विल बी ग्रेटर देन द लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल पार्टीशंस P ऑफ AB विथ नॉर्म P इज इक्वल टू लेस देन डेल्टा। अब इसको हमने इक्वेशन 1 को हमने 2 और 3 में यूज़ किया, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, UPF इज लेस देन इंटीग्रल a टू b fx dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और इंटीग्रल a टू b fx dx इज लेस देन LPF प्लस एप्सिलॉन बाई 2। इसको हमने 4 और 5 इक्वेशन मान ली, तो 4 और 5 को अगर अपन ऐड कर दें तो हमारे पास में क्या आता है कि UPF प्लस इंटीग्रल a टू b fx dx इज लेस देन इंटीग्रल a टू b fx dx प्लस LPF प्लस एप्सिलॉन। इंटीग्रल्स दोनों तरफ इक्वल हैं क्योंकि हमने आर इंटीग्रेबल लिया है, तो ये इंटीग्रल लोअर और अपर हम ऑलरेडी बराबर कर चुके हैं एंड इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b fx dx किया, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास में आता है UPF इज लेस देन LPF प्लस एप्सिलॉन या UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्सिलॉन। तो जब हमने माना कि फंक्शन आर इंटीग्रेबल है, हमने प्रूव किया कि दी हुई कंडीशन सत्य है कि UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल द पार्टीशंस P ऑफ AB। अब हम आते हैं कन्वर्स पर, कि हम मान लेते हैं कि दी हुई कंडीशन होल्ड करती है और प्रूव करेंगे फंक्शन आर इंटीग्रेबल है। सो कन्वर्सली लेट अस से सपोज फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट अ पार्टीशन P ऑफ AB सच दैट UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको हमने नंबर दे दिया से इक्वेशन 6। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स हम जानते हैं कि अपर रीमान इंटीग्रल इंटीग्रल a टू b बार fx dx इन्फीमम UPF है, यानी कि इंटीग्रल a टू b बार fx dx इज इक्वल टू लेस देन UPF। इसको हमने मान ली इक्वेशन 7। और इसी तरह से इंटीग्रल a बार टू b fx dx लोअर रीमान इंटीग्रल इज सुप्रीमम ऑफ LPF, सो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल a बार टू b fx dx इज इक्वल टू ग्रेटर देन LPF, या हम ये कहते हैं माइनस ऑफ इंटीग्रल a बार टू b fx dx इज इक्वल टू लेस देन माइनस LPF, इक्वेशन 8। तो अब 6, 7 और 8 को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास में क्या आती है इक्वेशन, इंटीग्रल a टू b बार fx dx माइनस इंटीग्रल a बार टू b fx dx इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस implies इंटीग्रल a टू b बार fx dx इज लेस देन इंटीग्रल a बार टू b fx dx प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन एक पॉजिटिव आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब क्या आ गया कि जो अपर रीमान इंटीग्रल है इंटीग्रल a टू b बार fx dx इज इक्वल टू लेस देन इंटीग्रल a बार टू b fx dx। ये इक्वेशन 10 मान ली। तो इस इक्वेशन 10 से हम क्या देख रहे हैं कि ये कहता है
कि ये कंक्लूड करते हैं हम कि जो आपका अपर रीमन इंटीग्रल है दिस इज इक्वल टू लेस देन द लोअर रीमन इंटीग्रल, पर हम जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन एनी केस द लोअर रीमन इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड द अपर रीमन इंटीग्रल। किसी भी हाल में जो आपका लोअर रीमन इंटीग्रल है वो अपर रीमन इंटीग्रल से अधिक नहीं हो सकता। ये थ्योरम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि इंटीग्रल ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स हमेशा इक्वल टू लेस देन इंटीग्रल ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स होगा। इक्वेशन को हमने मान ली 11, तो अगर हम 10 और 11 को कंबाइन करें तो हमारे पास में क्या आता है कि लोअर रीमन इंटीग्रल ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा अपर रीमन इंटीग्रल ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स के, यानी कि हमारा फंक्शन जो होगा जब अपर और लोअर रीमन इंटीग्रल्स बराबर होते हैं तो हम कहते हैं फंक्शन आर इंटीग्रेबल होता है। तो जब हमने ये माना कि दी हुई कंडीशन सत्य थी यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हमने प्रूव किया कि फंक्शन आर इंटीग्रेबल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन सफिशिएंट है किसी भी फंक्शन को आर इंटीग्रेबल होने के लिए, एंड हेंस द थ्योरम।